वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। ब्यूटीफुल डे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम श्री है और मैं डिजिटल प्रेस की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कल मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे कमेंट किया था कि उनका ये लास्ट चांस है और कभी होप खो देते हैं कि इस बार होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब अगर लास्ट चांस है तो वो होता भी है ऐसा कि हमें उम्मीद कम लगने लगती है। जब हमारा किसी भी चीज़ में लास्ट चांस होता है तब हमें ऐसा लगता है कि पिछली बार की तरह इस बार अगर रह गए तो फिर तो ये मौका भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बार बार हम ये जो अपने माइंड को हम नेगेटिव थॉट्स देते हैं ना, नहीं होगा इस बार तो क्या होगा, नहीं होगा तो इस बार क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो देखिए जो नहीं वर्ड है ना वो आप यूज़ नहीं मत लो, क्योंकि जब हम बार बार यही बोलते हैं ना नहीं होगा नहीं होगा, तो मतलब हमारे दिमाग में वही चीज़ बैठ जाती है कि नहीं होगा। और फिर जब हम कितनी भी मेहनत करते हैं ना तो फिर माइंड बार बार में आपको यही कहेगा कि नहीं नहीं होगा और फिर बार बार वही थॉट्स आपको याद दिलवाएगा। तो इसलिए सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात कि आप ऐसा बोलो ही मत। जितना कहते हैं ना कि लाइफ वैसे ही बन जाती है जैसा हम सोचते हैं, तो हमारे काम भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम सोचते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं वो अपने माइंड को दो। इसलिए ये जो नहीं वर्ड है ना इसको तो आप कभी बोलो ही मत। एंड दूसरी बात ये कि हमारी गलतियाँ हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से और कोई नहीं जानता। हमें पता है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी जगह हो, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे हमें लॉस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, गलतियाँ कहाँ से हुई थी। और अपनी जो गलतियाँ ना वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए सबसे पहले अपनी गलतियों को याद करें कि लास्ट एग्ज़ाम में मैंने क्या गलती की थी और किस वजह से मैं रही थी या किस वजह से मैं रहा था। तो बस वही गलती इस बार मत दोहराना। अब दूसरी बात कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है और क्या हमें छोड़ना है। सबसे पहले ये आप देखिए। इसके लिए आपको सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है और सिलेबस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जान सकते हैं आराम से। आप खुद ये देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस लिए हुए हैं, उसी के हिसाब से आप जो है अपना सिलेबस नोट डाउन कीजिए। और सिलेबस हमेशा अपनी आंखों के सामने होना चाहिए। चलो DSSS का जो सिलेबस है वो तो हमें वैसे पता नहीं होता, हमें खुद ही देखना होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। लेकिन जो बाकी और जो एग्ज़ाम होते हैं जिनका सिलेबस वो बताते हैं आराम से, जैसे RPSC वाला जो सिलेबस है, मैंने RPSC DSSS भी 2 की दिए तो इसलिए मुझे 2 का ही पता है और मैंने अदर स्टेट का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो जैसे RPSC वाले पहले बता देते हैं कि ये सिलेबस है, तो उसका तो आप आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। जो भी है, जिस कैटेगरी का भी एग्ज़ाम है उसका सिलेबस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि आप कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका जो भी है उसकी पेडागोजी आपको अच्छी तरीके से पढ़नी चाहिए। वो हमेशा आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से हम मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। क्योंकि देखिए एक तो पेडागोजी सेम होती है हर सब्जेक्ट की, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादातर सेम होती है, लेकिन पेडागोजी जो है उसके 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप वो तो अच्छे से पढ़िए और अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ बनाइए, उसे आप बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। और फर्स्ट पेपर में, जिसे हम जनरल पेपर बोलते हैं, जनरल पेपर में आप ये देखिए कि 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं या थोड़े बहुत आते हैं, तो उन पे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। उन पे मत दीजिए जो आपका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन फिर भी आपको नहीं आती, तो उसको एक बार साइड कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उन पे ध्यान देने लगे ना जो आपको आ रहे हैं ना, फिर वहाँ से भी आपका ध्यान हट जाएगा और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। और सबसे ज़रूरी बात कि इन 2-3 महीनों के लिए आप उन लोगों से आप ज़रूर दूर रहिए, फिर वो चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे आपके आस पड़ोस में हो, चाहे आप घर के हो, चाहे कोई भी हो।
जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, जो हमेशा नेगेटिव थॉट्स आपको देते रहते हैं, अरे तुम क्या करोगे, तुम्हारी उम्र हो गई है, अरे तुमसे अब क्या होगा, अबे अरे क्या आप ज़िंदगी भर यही करते रहोगे, अरे कितना पढ़ोगे, ये जो वर्ड्स बोलते हैं ना, इन लोगों से आप दूर रहिए। देखिए कुछ नहीं हो जाएगा, अगर आप 2-3 महीने लोगों से दूर रहोगे, आपकी लाइफ बन जाएगी। और अगर इन्हीं लोगों के थॉट्स आप सुनते रहोगे, फिर आप दिमाग में भी आपके यही चलते रहते हैं पूरे दिन, अरे सही बोल रहे हैं क्या, वो मेरे से नहीं होगा क्या। तो ये सब आप सोचते रहते हो ना, तब आपका सारा ध्यान इन बातों पे रहता है और आप पढ़ाई नहीं कर पाते। सो प्लीज़ इन लोगों से आप दूर रहिए और बस ये सोचिए ये जो 2-3 महीने ना सिर्फ मेरे हैं। सो बस अपने आप पे काम कीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।